क्षेत्रफल है, इसको कहते हैं एरिया। क्षेत्रफल क्या होता है कि कोई भी आकृति है, यहाँ पे जितना आकृति है, जितना भी वस्तु है, अरे प्रेम जी छोड़िए तो थोड़ा सा देखिए तो प्रेम से, ये वस्तु है ना, ये डस्टर है, किताब है, इस किताब को कहीं पर हम रख दे तो क्या करेगा, जगह को कवर करेगा। जिस जगह को उसने कवर किया उतना जगह को उस वस्तु का क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल में 2 डायमेंशन होते हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। हर वस्तु, डस्टर है, ये डस्टर में भी लंबाई चौड़ाई है, ये ठीक है। ऐसे ये डस्टर का आकृति है वो घनाभकार है, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। जब 3 को डायमेंशन हो तो घनाभ, पर फिर भी ये तो क्षेत्रफल तो छेकेगा, जगह तो कवर करेगा। तो जो किसी भी वस्तु के द्वारा जो जगह कवर किया जाता है वह जगह उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है, राइट। क्षेत्रफल में क्या होगा, 2 डायमेंशन होते हैं, एक होते हैं लंबाई, एक होते हैं चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई को पहले चर्चा करते हैं कि लंबाई चौड़ाई किसे कहते हैं। आप लोग को सेंस में होगा, इसको लंबाई कहते हैं, इसको चौड़ाई कहते हैं, यही ना। यानी जो ज़्यादा लंबा है या सूतल है वो लंबाई है, जो उठल है जो चौड़ाई। पर ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जब ये 90 डिग्री पर मिलता हो, जब 2 भुजा आपस में 90 डिग्री पर मिलता हो, 90 डिग्री का कोण बनाता हो, तो एक होता है लंब तो दूसरा होता है आधार। अब लंब आधार का भी चर्चा क्या होगा कि ट्रिगोमेट्री पढ़ेंगे तब, ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो ट्रिगोमेट्री में भी त्रिभुज, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का पढ़ाई ट्रिगोमेट्री में भी होता है, ज्योमेट्री में होता है, अब मेंसुरेशन में भी होता है। अब तीनों में अंतर क्या है, सो देखिए। मेंसुरेशन, अब ये जो क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, जिसको कहते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हमको भुजा से मतलब है और ज्योमेट्री में हमको कोण से मतलब है, और ट्रिगोमेट्री में भुजा और कोण दोनों से मतलब है। तो ना आपको ट्रिगोमेट्री पढ़ना है ना आपको ज्योमेट्री पढ़ना है, आपको पढ़ना है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रफल, यानी हमसे भुजा से लेना देना है। अब क्या है कि जब 2 भुजा आपस में मिलकर जब तक 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता है तो एगो को लंबाई एगो को चौड़ाई नहीं कर सकते हैं। अगर लंबाई चौड़ाई किसी को कहते हैं, इसको लंबाई इसको चौड़ाई कोई प्रॉब्लम नहीं, या इसी को लंबाई इसी को चौड़ाई कह दे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इसको लंबाई इसको चौड़ाई नहीं कह सकते हैं, या इसके लंबाई इसको चौड़ाई नहीं कह सकते हैं। जब 2 भुजा आपस में 90 डिग्री का कोण बनाता हो तभी एक लंबाई होगा एक चौड़ाई होगा। पर क्या होता है, इसको एल कहते हैं, इसको बी। थीटा जो होता है, थीटा के सामने वाला होता है ना, थीटा के सामने वाला होता है वो लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है, और जिस पर थीटा रहता है ये आधार होता है। ज़्यादा कुछ बताएंगे तो कन्फ्यूजन की जगह से ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। एक त्रिभुज रहता है, इसमें ये हो गया आपको आधार, बी मतलब आधार, लंब, और ये क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक। पी क्यों, अच्छा वो अभी हम ट्रिगोमेट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, ट्रिगोमेट्री पढ़ाते तो हम पी भी देते, और हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या, मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं, इसलिए। अब h बराबर क्या होता है, h बराबर √L² प्लस b²। अगर ये दोनों भुजा देके ये निकालना करे तो h² बराबर √L² और b² होता है। ये लंब होता है, ये आधार होता है, लंब होता है, और ये कर्ण होता है। याद रखिएगा कि जिस पे थीटा हो वो आधार होता है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, और ये कर्ण और विकर्ण में अंतर होता है। कर्ण 90 डिग्री के भुजा के सामने वाला होता है कर्ण होता है त्रिभुज में और एक ही होता है, जबकि चतुर्भुज में विकर्ण होता है, विकर्ण। अगर ये इसको मिलाया ना, इसको मिलाया, आप रिकमेंड होगा पिक्चर को 2 भाग में बांट दे, उसको विकर्ण कहते हैं, गलत। 2 समान कोण को, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, 2 समान कोण को मिलाने वाले भुजा को हम कहते हैं विकर्ण, और 90 डिग्री के सामने ये विकर्ण है, विकर्ण है। हाँ विकर्ण 2 3 4 5 बहुत हो सकता है, पर इसमें 2 ही होगा, पंचभुज षष्ठभुज भी। और ये कर्ण है, ये आधार, आधार होगा, 2 होगा नहीं, इसमें 1 त्रिभुज में 1 होगा, चतुर्भुज में 2 होगा, पंचभुज में और बढ़ सका, षष्ठभुज में बहुभुज पढ़िएगा तो ज़्यादा होगा, वो अभी पढ़ना नहीं है इतना, ये चीज़ जान गए, ठीक। अब हम पिक्चर का चर्चा करेंगे, त्रिभुज का, इसको मिटाते हैं। कर्ण विकर्ण अंतर नहीं समझे, ये देखिए, हाँ डाटा ख़त्म करना नहीं है, देखिए इसको कहते हैं कर्ण। त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है उसे कहते हैं कर्ण, और चतुर्भुज में 2 समान कोणों को मिलाने वाले रेखा को कहते हैं विकर्ण। इसमें 2 गो विकर्ण होगा, ये 2 गो विकर्ण होगा, 2 गो विकर्ण। अच्छा अब ये बताइए कि अगर ये दे दिए और इसको क्या बीचों बीच में दे दिए, इसको कहेंगे विकर्ण, क्या कहेंगे उसको,
लंब कहेंगे। यानी 90 डिग्री का कोण बनाता हो दो भुजा, उसे हम लंब कहते हैं। आधार पे 90 डिग्री का लंब। पर पहले माइंड में लोग कर रहा था, ओ बीचों बीच बांट दिया ना, उसको कहते हैं विकर्ण। विकर्ण कहते हैं दो समान कोण को मिलाने वाले को। देखते हैं 90 90 समान कोण को मिला है, ये कर्ण विकर्ण। समझ गया। अब ये पिक्चर का चर्चा करना है कि सबका, सो देखते हैं। पिक्चर का चर्चा करना है हमें, एक करना है त्रिभुज का, फिर कोना कोई नहीं, समान कोण को मिलाने वाले रेखा को, समान कोण, और 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण। एक बार वीडियो देखिए तो क्लियर हो जाएगा। एक चतुर्भुज, हाँ चालू है, और एक वृत्त। ये तीन को पिक्चर आपको पढ़ना है। अब तीन को पिक्चर में भी इसका पार्ट होता है। इसका पार्ट होता है, इसका एक होता है पहले, एक होता है समकोण। समकोण, इसको समकोण क्यों कहते हैं? समकोण क्यों कहते हैं कि समकोण मतलब इसका एक वो कोण होता है 90 डिग्री का, तब ये बी हो जाएगा और ये एल हो जाएगा। ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और एल गुने बी। त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं, एल गुने बी। ऐसे क्या होता है, कहने के लिए कह दे, फ्लैट जगह में एच कहाँ से होगा? फ्लैट जो है ज़मीन में, ऊंचाई कहाँ से आया? एल गुने बी, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्या होता है, एक होता है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है दो एक चीज़, एक क्षेत्रफल, एक परिमाप। क्षेत्रफल तो जान के त्रिभुज का 1/2 आधार गुना ऊंचाई। परिमाप मतलब होता है बाहरी माप। परिमाप मतलब जिस तार से इसका निर्माण किया है उसे कहते हैं हम परिमाप। तो परिमाप पूछेगा ना, तो L + B + H होगा परिमाप। एक त्रिभुज हो गया। अब देखिए दूसरा त्रिभुज होता है ये चीज़ याद रखिएगा, ये 180 डिग्री होता है। त्रिभुज कितने डिग्री का होता है? 180। तीनों कोण मिलाएंगे ना, जोड़ के 180 ही पूरेगा, ना उससे कम पूरेगा ना उससे ज़्यादा। चतुर्भुज होता है वो 360 डिग्री का होता है, वृत्त होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये इसका आर मतलब रेडियस मतलब त्रिज्या कहते हैं। पहले त्रिभुज का चर्चा कर लेते हैं, त्रिभुज को। दूसरा त्रिभुज उसको कहते हैं समबाहु। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है क्या कि सभी भुजा समान। समबाहु नाम से लगता है, सम अबाहु, सम मतलब समान, सभी भुजा सब 60 डिग्री का होंगे। 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री का ना। इसमें भी दो क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल का, इसके लिए भी फार्मूला लिख सकते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई। पर इसमें ऊंचाई तो दिया ही नहीं, ऊंचाई तो उसमें है ही नहीं, तो ये फार्मूला लिख देंगे तो मेरा काम नहीं चलेगा। इसके लिए स्पेशल होता है फार्मूला √3/4 और भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर। यह थ्योरम होता है, मैट्रिक में पढ़े होइएगा। सीखना है थ्योरम? नहीं सीखिए। परिमाप होता है सभी भुजा का योग, अर्थात 3a हो जाएगा परिमाप। दूसरा त्रिभुज। तीसरा ये है समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब AAB। इसका दो गो भुजा और दो गो कोण बराबर होता है। समद्विबाहु मतलब दो गो भुजा सम होगा, नहीं आमने सामने, ये दोनों भुजा समान होगा। दोनों जो कोण बनता है ये दोनों भुजा समान और ये तीसरा भुजा अलग होगा। इसमें एक थ्योरम भी आता है कि हमेशा दोनों भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कभी कभी पूछ देगा, पर आप लोग सोचना ना पूछे। ये दोनों भुजा का योग होगा ना, वो तीसरी भुजा से अलग ज़्यादा होगा। और हमेशा ए से बड़ा होगा बी, ए से बड़ा होगा बी, और दोनों ए बी से ज़्यादा होगा। ये चीज़ याद। चलिए अब इसका क्षेत्रफल का अगर पूछे, क्षेत्रफल का पूछे तो ये भी फार्मूला लगा सकते हैं। ये फार्मूला सिर्फ इसी का होता है। इसका स्पेशल फार्मूला अगर हम लिखे तो बड़ी भारी फार्मूला होता है। √b² 4 इसी करके 2 4 करके होता है, लंबा चौड़ा, याद ही नहीं रहेगा। इसके लिए क्या कीजिए, इस पर अपने मन से को परपेंडिकुलर दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे देंगे। और ये देने के बाद क्या करेंगे, ये 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आपका 5 दिया हुआ है और यहाँ पे 6 दिया हुआ है। 5 दिया है, 6। अगर बीचों बीच बांट दे तो ये 3 हो गया ना। ऐसा ही त्रिभुज, ये त्रिभुज है ना समकोण त्रिभुज, तो हम ये H दिया है और B दिया है तो P नहीं निकालेंगे, ये निकालेंगे तो आ जाएगा 4, आ जाएगा 4। 1/2 करेंगे, 1/2 करेंगे। आधार अगर पूरा आधार लेते हैं, आधार होगा 6, ऊंचाई कितना होगा
4 निकल गया क्षेत्रफल। नहीं तो हाँ डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, वो चीज़ इसमें भी यूज कर सकते हैं, पर इसके लिए स्पेशल फार्मूला है तो हमने ये नहीं बताया। देखिए ये सबके लिए है, ये सबके लिए है, ये सिर्फ इसी के लिए है। इसमें एक चीज़ और बताते हैं। चौथा होता है, वो चौथा होता है विषमबाहु ABC। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब है कि तीनों का तीनों भुजा अलग। इसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, इसका क्षेत्रफल के फार्मूला होता है, पहले होता है S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बाई 2, और हीरोज का सूत्र होता है, हीरोज का सूत्र क्षेत्रफल विषमबाहु का होता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C ना। ये किसके लिए होता है? विषमबाहु त्रिभुज के लिए। अब ये फार्मूला इसमें भी यूज कर सकते हैं। ये क्षेत्रफल कितना क्या होगा? देखिए इसके क्षेत्रफल के लिए आप 1/2 आधार गुणे ऊंचाई भी कर सकते हैं, इसके क्षेत्रफल के लिए 1/2 और L गुणे B भी कर सकते हैं। तो आपको L निकालना होगा। हीरो का सूत्र भी यूज करते हैं, हीरोज का भी कर सकते हैं, यानी S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। परिमाप इसका पूछे, परिमाप पूछे तो A प्लस B या 2A प्लस हो जाएगा B। परिमाप मतलब सेंस से समझ लिए, फार्मूला याद करने का जो है। इसका परिमाप पूछे तो इसका परिमाप A प्लस B प्लस C, यानी आपको 4 को त्रिभुज पूछेगा। चारों त्रिभुज कौन? त्रिभुज 180 डिग्री का 3 भुजा के शीर्ष के मिलने से बने आकृति, 3 भुजा का शीर्ष आपस में दो को शीर्ष बनने से बने आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। 4 को त्रिभुज पढ़ना है। एक समकोण जिसका एगो कोण 90 डिग्री, समबाहु जिसका सभी कोण और सभी भुजा समान, समद्विबाहु जिसका 2 गो कोण और 2 गो भुजा समान, और विषमबाहु मतलब तीनों भुजा अलग अलग और तीनों कोण भी अलग अलग, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के बारे में जान लिए, इससे अतिरिक्त इसमें कुछ आना है नहीं। अब आते हैं चतुर्भुज पे। चतुर्भुज ऐसे होता है 5, पर आप लोग को बार बार दुए को चतुर्भुज पूछ रहा है तो दुए को चतुर्भुज पढ़ाते हैं। इसमें भी आपको इतना पूछना ही नहीं है, आपको ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, वो पूछ लेगा, इसका तो चर्चा नहीं करेगा समद्विबाहु, पर जान लीजिए क्या। आते हैं चतुर्भुज पे, इसको मिटाते हैं, वीडियो में तो है ही। आधे पे छोड़ दे, कितने? हाँ सर बताना है। अब आइए चतुर्भुज। बस इसी महीना जो होगा अगला महीना तुम। चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज होता है 5 गो, 1 हाँ 2 3। आजकल तो बवाल, कल फिर आंदोलन होने वाला है। पहले क्या करता था, ये लालू का बेटा है सो कहता, डोमरसाली वाला में कहता था इसके सख्त विरोधी हैं हम, कि बिहार में दूसरा को नया बिहार है। अभी कैसे कर दिया, इसके लिए बवाल मचा हुआ है कि अभी हाँ ना मुँह से नहीं निकालिए, नहीं निकालिए, मुँह में रखिए। कितना गंदे आदमी है, और बिहार को नहीं देख रहे और राज्य को नहीं देख रहे, तो उसको सीखना चाहिए उसको। पगला तो गेट है, भीड़ के सामना करना पड़ेगा। तो मैं सामने के लिए दिल्ली में तैयार हैं नहीं होगा तो हम क्या करेंगे भाई। ये सोचे ना, पेट तो कुत्तों पाल लेता है क्या जी। आइए पहले चतुर्भुज होते हैं, 5 को चतुर्भुज होते हैं। त्रिभुज हमने 4 को पढ़ा है ना, चतुर्भुज 5 को। कैसे? इसको कहते हैं वर्ग, इसको कहते हैं वर्ग, वर्ग आयत, आयत। इसको कहते हैं सम चतुर्भुज, सम कहते हैं, सम चतुर्भुज कहते हैं। इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज, और इसको कहते हैं समलंब, समलंब चतुर्भुज। 5 को चतुर्भुज, त्रिभुज 4 गो, चतुर्भुज 5 गो। वीडियो देख के कल पूरा बताइएगा। वर्ग, वर्ग का मतलब होता है कि सभी भुजा और सभी कोण समान। चतुर्भुज कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। इसका सभी कोण और सभी भुजा समान और समानांतर, यानी वर्ग का सभी कोण 90 डिग्री का, सभी भुजा भी समान, सभी विकर्ण भी समान और सभी भुजा भी समानांतर। समानांतर मतलब समान, आमने सामने के अंदर समानांतर चल रहा है। आयत में क्या होता है, अगर ये L होता है तो ये B होता है। आमने सामने की भुजा बराबर होता है,
समानांतर और समान, आमने सामने भुजा समानांतर और समान, यानी ये दोनों भुजा समानांतर होगा समान होगा, ये दोनों भुजा समानांतर होगा समान, सब कोण भी इसका 90 डिग्री का। अब क्या होता है, इसमें सभी भुजा तो समान होगा, सभी समचतुर्भुज में सभी भुजा तो समान होगा, सब कोण नहीं समान होगा। यानी वर्गों को थोड़ा सा ऐसे चपा देंगे ना, तार का बना रहता, इस तार का बना रहता, चपा देते ना तो हो जाता सम, अर्थात जो वर्ग है वही सम है, जितना इसका परिमाप है उतना ही इसका भी परिमाप है, बस इसका है कोण सब 90 डिग्री का है, इसका कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, यानी भुजा सब समान होता है, खाली उसको दबा देते हैं। आयत को थोड़े दबा देते हैं, दो को इधर से तार के बना हुआ है, दबा देंगे ना तो बन जाएगा समानांतर, यानी दोनों भुजा समान भी होगा समानांतर भी होगा, पर कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, तो उसको क्या कहते हैं, समानांतर। आइए कहते हैं झोपड़ी टाइप का समलंब, झोपड़ी टाइप का होता है, ऊपर और नीचे वाला समांतर तो होगा पर समान नहीं होगा, ये भुजा समांतर होगा पर समान नहीं होगा। हाँ, तो समांतर तो है, एक वे, समांतर मतलब एक वे में चलना, यानी दोनों के बीच में दूरी हमेशा समान होना को ही समांतर कहते हैं। 5 को चतुर्भुज आपने पढ़ा, 5 को में सिर्फ आपको 2 के बारे में जानिए, वर्ग और आयत के बारे में। ये तो जान जाइए कि चतुर्भुज 5 को होता है, किसको क्या कहते हैं, इसको मिटाते हैं। ये दोनों का ना सब फार्मूला समान है, जो वर्ग का फार्मूला है वही आयत का। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई, क्यों होता है कि त्रिभुज 180 डिग्री का होता है, वैसे इसका क्षेत्रफल होगा आयत का होता है L गुणे B, लंबाई गुणे चौड़ाई। पता है एगो चतुर्भुज में 2 त्रिभुज होता है, अगर हम 20 से ये दे दे 20 से दे दे तो 2 त्रिभुज हो जाएगा ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल था 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल होता है L गुणे B, लंबाई गुणे चौड़ाई, बचपन से जानते होइएगा क्षेत्रफल। परिमाप इसका होता है, परिमाप मतलब बाहरी माप, इसमें 2 L है और 2 B है, तो इसको लिखेंगे L प्लस B अर्थात 2L प्लस B लिखेंगे, कोई आपत्ति नहीं। अब तीसरा इसमें आता है, त्रिभुज था तो 2 ही बात, क्षेत्रफल और एक परिमाप, इसमें क्या होता है, विकर्ण आता है। विकर्ण अभी चर्चा किए हैं, जो 2 समान कोण को मिलाने वाले को कहते हैं विकर्ण, और विकर्ण का फॉर्मूला होता है विकर्ण बराबर होता है √L² प्लस B²। अगर देखिए ये L है और B है तो H हो जाएगा ना जी, होगा ना। ये अगर L है और B है तो त्रिभुज के लिए H हो जाएगा ना, त्रिभुज रहता तो। और H निकालने का फॉर्मूला हमने क्या बचा, H निकाल √L² और B², सब एक दूसरे से जुड़े हुआ है। ये फॉर्मूला आज क्लास में पढ़ाते तो इतना आसान इसको बना देते, टाइम लगता है कम से कम 15-20 दिन टाइम लगता है, आसान बनाते, क्या सब एक ही सा है, सब सबसे जुड़ा हुआ है। एक बार कड़ी पकड़ा जाएगा ना फिर बीच में गलती नहीं होगा। सब बता रहे हैं, पढ़िए ना खाली आप। अब के क्षेत्रफल हो गया L गुणे B, जो इसका फॉर्मूला भी इसका फॉर्मूला है, इसका विकर्ण का समझा दे। देखिए एगो चतुर्भुज में 2 त्रिभुज होता है, अगर L है B है तो 90 डिग्री का कोण है। अगर ऊपर वाला को भूल जाइए तो ये त्रिभुज दिखता है, L है B है तो ये H है, त्रिभुज रहे तो ये कर्ण हो जाएगा, चतुर्भुज है तो ये क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो हमने H निकालने का पिछले में बताया है कि √L² B², विकर्ण को तो ही कहते हैं, इसी को तो विकर्ण कहते हैं, वही बात है। जो इसका फॉर्मूला है सेम इसका भी फॉर्मूला है, इसका क्षेत्रफल L गुणे B, तो इसका भी क्षेत्रफल L गुणे B, इसका भी क्षेत्रफल L गुणे B ही हम लिखेंगे। तो ये क्या नया बात सिखाने लगे, जीवन भर हम लोग पूरे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, आप L गुणे B सिखाते हैं। हाँ जी वही होता है, देखिए L का भी इसका A है और B हो तो इसका A ही है, इसलिए हो जाता है A²। जो आयत का फार्मूला है वही वर्ग का भी फार्मूला है, पर उसमें L भी अलग अलग था, इसमें दोनों सेम था तो हो गया भुजा स्क्वायर। इसका परिमाप से सबको जोड़ दिए तो इसका भी परिमाप सबको जोड़ देंगे, परिमाप जोड़ देंगे तो A प्लस A या इसी को लिखिए 4A। और पता है कि गुना की उत्पत्ति प्लस से हुआ है। सभी आयत वर्ग हो सकते हैं या वर्ग आयत हो सकते हैं। अब ये प्रश्न आपने पूछा, ये सभी देखिए जितने भी चतुर्भुज है ये दोनों चतुर्भुज है, ठीक। वर्ग है सभी भुजा सभी कोण समान होता है, और आयत का होता है सभी भुजा आमने सामने की भुजा। हम वर्ग को आयत कह सकते हैं पर आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं, क्लियर। फोरे इसका विकर्ण होगा, इसका विकर्ण होगा, इसका विकर्ण का फॉर्मूला √L गुणे L² B², तो इसका भी फॉर्मूला लिखते हैं √L², तो L² के ऊपर A और B² के ऊपर A है, दोनों A है ना जी।
इसका है एल स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसका भी हमने एल स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका भी एल ए है, बी भी एल है, इसलिए इसको लिखेंगे 2a स्क्वायर रूट अंडर, या 2 को अंदर में रहने दीजिए, लिख रहे हैं √2a ना। तो जो आयत है सेम सभी फार्मूला वर्गों का है, तो रूट हटा दिए तो नहीं हो गया, रूट आप सिर्फ 2 पर है, इस पर स्क्वायर था तो हटा दिए। यानी इतना वर्ग और आयत के बारे में यानी डेली पूछ रहा है, इतना आप रहने देते हैं। कल हम चलते हैं कि अगर आप लोग कहिएगा कि नहीं 3 को और बचा वक्त थोड़ा सा उसको भी चर्चा कर ही दे, इस सेट में ना हौला हौला आता है, कहीं हो सके और स्टैंडर्ड का आवे, तो कल 3 को पिक्चर बना हुआ आयत का उसे बता देते हैं और वृत्त को बता देते हैं, फिर उसका चैप्टर पढ़ाएंगे तो आगे काम करेंगे ना। वीडियो को आराम से देख के जो प्रश्न पूछे उसका आंसर कर दीजिए।